प्रिय जानकी, बोलिए स्वामी। तब पुत्र का जन्म तूने अत्याचार के सोने घर में हमारे उजाला किया, सोने घर में हमारे उजाला किया। अब खुशी का हमारे हर ठिकाना नहीं, एक बुढ़ापे का तूने मैं अपने बेटे का नाम किसी ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाकर इसका नामकरण करवाऊंगा, क्योंकि इसका नाम जैसे मेरा नाम विक्रम सिंह है, इसका भी नाम हमारे नाम से मिलता जुलता। अरे नहीं स्वामी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। क्या मतलब? क्योंकि बेटा नहीं, अपने घर में एक लक्ष्मी आई है, बेटी का जन्म हुआ है। कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं स्वामी, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कर रही हूँ। भगवान ने बेटी का जन्म, मेरे कोख से बेटी हुई है। देखो कितनी अच्छी है, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। जानकी, तो मेरी आशाओं पर और पैर पानी दिया, मेरी आशाओं पर बजात तूने मेरे खानदान में दाग लगा दिया। अरे स्वामी, ऐसी बात क्या? बेटी जन्मी है, ठाकुर विक्रम सिंह सर उठाकर चलना सीखा है। मुझे किसी के घर जाना होगा, इसकी शादी के लिए सर झुकाना होगा, इसलिए मुझे ये तेरी बेटी मंजूर नहीं। चली जाओ नहीं। मेरे घर से इसी वक्त। मैं तुम्हें बताई देता हूँ, कान खोल कर सुन लो। या तो इसे किसी सूने साने जंगल में फेंकाओ, या किसी अनाथ आश्रम में डालाओ। जानकी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अपने कोख से जन्म हूँ। दर्द मैं इससे पैदा करने से कली हूँ, दर्द मैं जली हूँ। मैं अपनी बेटी से अपने से जुदा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। जानकी, मैंने कभी सुना नहीं है, इस जुबान से हमने कहा है। मेरे बात को याद कर लो। आज मैं तुम्हें एक कड़ी नसीहत दे करके जा रहा हूं। कौन सी नसीहत मुझे सुनना चाहते? दोबारा आने से बेहतर अगर ये बच्ची घर में रही
तो तुम्हें भी हमसे रिश्ता तोड़ करके यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी नजरों से गिरा दूंगा, निकाल दूंगा तुम्हें हवेली से लात मारकर। ये बच्चे जब मैं वापस आऊं तो इस घर में तुम होगी। ये मांस का लोथड़ा इस घर में मुझे अगर मिल गया तो इसके साथ साथ तुम्हारी जिस्म की बोटियां काट काट कर विक्रम सिंह कुत्तों के सामने फेंक देगा। मेरा ये फैसला है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जान के नहीं। हाय भगवान, अब क्या करूं क्या ना करूं, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता है। आज भगवान ने मेरे खुद से बच्चे का जन्म कर दे दिया। मेरा स्वामी तो इतना नाराज हो गए, लेकिन नहीं, लगता है शराब पी हुए थे, नशे में थे, इसलिए इतनी बातें बोल गए। अगर होश में आ जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो क्यों रोती मेरी मुन्नी? हेलो, एक गुम नाम से भाई साहब 10 रुपए का इनाम दिए हैं और कहना है जो भाई बैठे हैं जो लफड़ा करे तो सामने पेड़ में इनको बांध करके इनकी तरवा पलट की जाए। नहीं मेरी मुन्नी, तुम मत रो, मैं तुझे पालूंगी, मैं तुझे पाल पोस कर सयानी कर दूंगी। पढ़ा लिखा कर, तेरे पिता तेरे सामने जरूर सर झुकाएंगे। मत रो मेरी मुन्नी, मुन्नी सो जा, सो जा, मत रो, तू चिंता मत कर मेरी मुन्नी। मुन्नी और सो जा मेरे लाल, मेरी मुन्नी तू चिंता करती है, सो जा। अरे तेरे पापा को मैं समझा लूंगी। और सो जा मेरे लाल, बितनी आधी रेला, सो जा मेरे लाल, बितनी आधी रेला, सो जा मेरे लाल। ओ दुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए सारी रहना, दुख भी सोए। ओ सुख भी सोए, दुख भी सोए, सोए सारी रहना। मेरे लाल तू क्यों रोता है? मेरे लाल तू क्यों रोता है? खोल दो नैना, सो जा मेरे लाल, बितनी आधी रेला, सो जा मेरे लाल। अरे मोरी धोखे माँ बकरी मरी गई रे, मोरी धोखे माँ बकरी मरी गई रे। बकरी मरे से कुछ ना बिगड़ा, बकरी मरे से कुछ ना बिगड़ा, मोरे बकरा का रंगुआ करी गई रे मोरी। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे सज्जनों, शांति का दान दो और कहानी तरफ ध्यान दो। देखिए, इस चंदनपुर कस्बा में एक गरीब किसान रहते हैं जिनका नाम है अब्दू। अब्दू के एक लड़का है जिसका नाम है चंदन। आप लोगों के सामने गरीब किसान अब्दू पेश होते हैं और अपने लड़के से क्या बातचीत करते हैं। पर मलया चिड़ै तोरे कारना।
भैया, हमरा ही नाव है अवधू किसान। हम ये चंदनपुर के रहैया हन। हम अपने घर में 2 जने हन भैया। हम हन एक हमरे लड़कवा है, वही का नाव है चंदन। जिंदगी अपन हम ज्योतों गुजार रहे हैं, गरीबी के पावर भैया। हमारे यहाँ जब बूढ़ा खत्म भई रहे तो हमारे भैया चंदन 7 साल की रहे। अपने भैया चंदन के सेवा प्रदाखत अपने हाथन कीने हैं। गरीबी के पावर भैया, अपने भैया चंदन कहीं पढ़ाई लिखाए रहे हैं, सोचते हैं कोई नौकरी मिल जाए, हमारे भैया की तो जिंदगी सुधर जाए। लेकिन आज उत्तराखंड भवा हमारे भैया हमका मिल के तब स्कूल लग जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करी तो हमारे भैया चंदन आवते हैं। कक्कू राम राम। अरे छेंद पाल खुद रहो भैया। कक्कू तुम यह बताओ, हमारे नाव की तुम काहे नासी पढ़े हो? हम भैया तुम्हारे नाव का बिगाड़ रहे हैं। अरे हमारा नाव है सुराग अली और तुम बता रहे हो छेंदपाल। अरे भैया का तुम ऐसा जिंदगी काट रही हो। ये छेंद और सुरा कम का फर्क है? कोई अंतर ही नहीं है। का अंतर है हमका बताओ। छेंदपाल, हाँ पाल कहीं का कहते हैं? पाल पाल कहते हैं जो भेड़ी चरावत हैं गड़रियन का यहाँ। गड़रियन कहीं है। और सुराग अली, अली कौन होते हैं? मुसलमानन। हम हन मुसलमान, अब्बा हमरे नाव रखी है सुराग अली। तुम बता रहे हो छेंदपाल। अच्छा भैया सुराग अली कहाँ रहे बकी दिखाने हो नहीं रहन यार कक्कू का तुम्हें कहा हम बताई। तुम तो गर हुआ ज्यादा गर्म हो भैया। तुम लाए अंत हमका जड़ुआ बुखार हो। 3 महीना तिनाई छाड़ी रहा है। 3 महीना थी हाँ। और दवाई नहीं लेते हो? दवाई हमारा भैया चंदन लावत हैं, लेकिन दवाई फायदा नहीं कर। खोखा पड़ते लावत हुई हैं। हाँ दुकान से ले लेते भैया। अरे तो कहाँ फायदा हुई है कक्कू? तुमका याक टिक्की हम बताई दे, हाँ। तुम्हार बुखार बिल्कुल धूर्य से गायब हो जाई। अरे भैया बढ़िया दवाई जानते। हाँ। अरे बताओ भैया का बता तोरी बताई दवाई हमका फायदा कही जाए। तुम मेडिकल पर जाओ सीधे। अरे हम ना जाए पैबा तो अपने भैया चंदन को हाँ पैबा। चंदन को पठायो। हाँ हाँ बताओ। मेडिकल वाले तेरे कह दिया है कि हमका याक माला डी टिक्की दे दे। का जिंदगी में बैले रही हो। वही तुम खाई ले हो बस टन्नू। अरे माला डी ना रे मैं गारंटी कहूँ रे। हाँ इतनी बड़ी होती करे है। हाँ मैं गारंटी। मगर अंडी होते है। हाँ ये तो गोली में न जानी कत्ती खाएगा नहीं फायदा भवा। ये बहुत ही गोली खाई जो कक्कू। हमका मालूम पचीबा नहीं भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है। दिन पर दिन गिरता चले जाए। नहीं कक्कू वैसे तुम सूखी के हाथी हुई गया होते दिन में। हम तुमका बताई शरीर तुमका दिखाते है। हमका लागत तुम्हारे हड्डी में यहाँ बुखार घुस गवा है। हमका यही लागत भैया। तब तुमका याक हम सिरप बताई दे। तेज मिली भैया। तेज का मिली 105 रुपए की। ज्यादा है पैसा भैया। पढ़ाई तो पैसा दे नहीं पाए तो फिर क्या रहा। अरे जब मंगाई लिया तो तुम्हारे शरीर का तो कल्याण हो जाई है। कोशिश करीबा बताओ। एक हाँ। कागज पर लिखो। कक्कू हम पढ़े लिखे हन नहीं, ऐसा ही नाव बताई दे, याद कर ले मंगाई ले। बताओ सिरप क्या नाव है? दसमूला रिस्ट। भैया हम वो आदमी हम ते मजाक ना कर। नहीं कौन तुम हमारी भौजी लागत हो जो तुम ते हम मजाक करी थे? या दसमौला जी तो सिर्फ जो तुम बताए रहे हो। हाँ तुमका यूं नहीं पता है कौनी मर्ज पर चलती कहीं का फायदा कर। बुखार पर चलती कक्कू, बुखार पर जर्रा। मानित है बुखार पर फायदा कर, लेकिन यह बुखार नहीं। हाँ यह जो मेहरवन के लिए समर में बुखार हुई आवत वही का बोलते हैं सौरिया बुखार। हाँ कहीं मैं दसमौला रे कहीं जद पैदा सारे। अब हम जानी कक्कू तुमका सौरिया है बुखार दबाई अब है। तुम निकल लो अपने घर से। ना निकल लो नहीं भाई गुस्सा जनता ही हो। ऐठे ना नहीं तुम या कई 2 महीने के मेहमान हो। ना निकली हो नहीं। हाँ तो जाई रहे ना। हाँ सारे अरे हम बूढ़ हुई गए हम ते सारा मजाक करते कहा थे मैं गारंटी मंगाओ कहूँ दसमौला रिस्ट मंगाओ। अरे चदौ जो हमारे ऐसे बूढ़ हुई हो तुम का चदौ कोई बूंद भरी पानी नहीं दई। अरे हमारे भैया चंदना बहू नहीं आए का जो पढ़ाई नहीं दई है का। पिताजी भैया और पिता चरण में लाड़िला और झुका रहा है सिर। और पिता चरण में लाड़िला बापू झुका रहा है शीश। और कीर्ति बढ़े सम्मान हो
सोचते रात दिन हो भैया हमारे पढ़ लिख के कोई नौकर हो जाए भैया। पिताजी ओ युग युग बेटा तुम जियो और यही मेरा आशीष। बापू आप तो जानते हैं भैया कि जब मैं कॉलेज को जाता हूँ तो आपकी इजाजत लेने के बाद जाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अपनी इजाजत अगर बाबूजी से लेकर के नहीं जाएंगे तो हमारे बाबूजी निराश हो जाएंगे। भैया चंदन बाबूजी कईयों दिन ते सोचते हैं एक बात तुमते हम पूछैया हन वो ऐसी कौन सी बात है जो बाबूजी पूछना चाहते हो? पूछ नहीं पाई थे भैया। कहो पिताजी, ऐसी कौन सी बात है? झूठ ना बोलो तो भैया पूछी। पिताजी हाँ आज तक कोई ऐसी बात नहीं रही जो तुमसे मैं झूठ बोल करके मैं गया। भैया बोलो पिताजी। और पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? यानी पिताजी आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कितनी पढ़ाई किया है और किस क्लास में मैं हूँ? हाँ भैया वही पूछैया हम। आज तक तो बाबूजी आपने नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रहे हो तो अवश्य बताऊंगा बाबूजी। बता भैया बता। और पढ़ाई किया पिताजी, और पढ़ाई किया जो थी इच्छा मैं बीए में पास हो चुका हूँ। पास भैया। और ये तो जानते हो कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अगर फेल हो जाएंगे तो हमारे घर की गरीबी कैसे दूर होगी पिताजी? रात दिन सोचे थे हमारे भैया पढ़ लिख के कोई नौकरी पाई गई है तो हमारे भैया की जिंदगी सुधर जाए। पिताजी यही तो होता है, तो स्कूल का टाइम अगर कोई न कोई डिप्लोमा करेंगे हाँ। तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ और जब नौकरी मिल जाएगी तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा पिताजी। सही कहा भैया। पिताजी मेरा समय हो चुका है और मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और अपना ख्याल रखना बाबूजी। जाओ जाओ नहीं मास्टर मरीबा करे हैं ध्यान ना। जाओ जाओ। यह हमारे भैया चंदन अब स्कूल का पढ़ाई गए हैं। अब घर में हमारे कोई ना हमें रोटी बनाई तो अपने भैया खवाई। आज सवेरे रोटी हमका लागत नहीं खाई नहीं। अब रोटी पानी बनाई बा जाए तो भैया जब स्कूल ते ही हैं तो खाई हैं। अब हम अपने घर रोटी बना ली। हेलो हेलो हमारे भैया रोहित जहाँ कहीं भी हो जल्दी से अपने मकान में पहुंच जा रहे हो।
तुम्हारे बहुत चौपाल की लापरवाही करना शुरू कर दिया है। चेयर लगी है, यारे फुटबॉल बन जाओगे बाहर चोर। नौकर मालिक। का भी टाइम पहुंच जाने के बावजूद हाँ। अभी तक हमारा दोस्त विक्रम सिंह वापस नहीं आया है। अपने घर गया था परिवार से मिलने के वास्ते, क्योंकि उसके एक बच्ची का जन्म हुआ था। हाँ। और अभी तक चौपाल पे नहीं आया है। तब तक बैठकर अपने दोस्त विक्रम सिंह का इंतजार करता हूँ। बैठो मालिक, आते हैं। नमस्कार। विक्रम सिंह, जो काम तुमको हमने सौंपा था वो काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हो सका है? काम ठीक है, वो होगा। एक काम तुम्हें करना होगा। क्या हमें? तुम अपने स्टाम्प पेपर तैयार रखो। और तुम्हें नहीं मालूम है उस जागीर पे सारा अधिकार वहां का देख रेख करने वाला है कौन? सही गए जो, क्योंकि गरीब लोग वहां तुम्हारी ससुराल वाली जमीन पे झोपड़पट्टी बना कर रह रहे हैं, गरीब किसान। और तुमने कहा स्टाम्प पेपर अपने तैयार रखो और जमीन हम तुम्हारे नाम करवाएंगे। हमारे नाम नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे नाम होगी, और वो फायदा हमरा तुम्हारा होगा, किसी तीसरे का नहीं। फायदे के साथ साथ इन सबका नेता है अवधू किसान। अवधू किसान? मैं वो रिश्ते में चाचा लगता है, यानी ससुराल में हूं ना, तो मेरा ससुर लगता है। उसे हम कहेंगे अच्छा आदमी है, मान जाएगा। सलीम इंसान है। हाँ। तुम्हारी बात को उल्लंघन नहीं करेगा। नहीं। फिर बुलाओ उसको। नौकर, चला जा, चला जा, अवधू किसान को बुला ला। कह देना विक्रम सिंह ने तुम्हें याद किया है। भैया बोला है, का बात है मालिक? जान जाओगे? अरे कोई हाल को काम होय मालिक ने बतायो, गरु काम नहीं कई पई बा। एक कुर्सी ले आओ। काम करने के लिए हम तुम्हें नहीं बुलाए हैं। बल्कि आप लोगों का बैठो नहीं, बैठो बैठो बैठो। नहीं मालिक है। ये क्या है अवधू चाचा, जमीन पर बैठ गए? अरे हम गरीब आदमी मालिक, हम का ऐसा ही। देखो, मैं रिश्ते में तुम्हारा दामाद रखता हूँ, आप रिश्ते में मेरे चाचा हैं। मैंने सारी जमीन का हक और दस्तूर तुम्हें दे रखा है। आप भी झोपड़पट्टी के नेता कहला। बैठिए बैठिए, बैठो चाचा। मालिक यह तो बात जरूर मुखिया हमका बनाया, जिम्मेदारी दे हो ये तो मालिक जो, लेकिन कुर्सी पर बैठे के हमारी औकात ही नहीं। क्यों? आप लोग बड़े बड़े, अरे बड़े कभी सब चलता है। बैठो, कुर्सी पर बैठो, बैठो काका बैठो। ये भैया ये तो लोग बड़े, हाँ बड़े बड़े ले, बड़े बड़े इला हैं। रे! ये सुअर समझ रखा है क्या मादर चोद? हट, जट। बैठो काका बैठो। नहीं मानता तो भाई। अब एक बात ये बताओ, मैं ठाकुर हूँ, यहाँ जमींदार का यानी दामाद हूँ, लेकिन आपको मैंने सिवा चाचा के अलावा कभी कुछ नहीं। चाहते के अलावा भैया कब हो नहीं कि मैं नजरों से गरीब अमीर को एक नजर से देखता हूँ, और कभी हम आपके वहाँ गए तो हमने कोई परहेज नहीं किया। ना यह बात जरूर परहेज कोई ना कि है ठाकुर। अब आज मैं सोचता हूँ कि मैं तो रियासतदार हूँ, मैं अपनी नजर से हर एक
झोपड़पट्टी को देखकर मुझे सुकून और चैन नहीं पड़ता, क्योंकि 4 माह जब चौमासा बरसता है तो आप अपने सामान को हटा नींद ना आवत है जो बरसा लागत तो वैसी कौन में कहो वैसी कौन खैर सरकार मेहरबान हो गया। एक योजना आई, कौन योजना मालिक? इसीलिए मैंने कहा कि आप सबसे समझदार हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। योजना ये आई है, तुमको मालूम है? सब लोगों का फायदा, हमका फायदा। सब लोगों का फायदा है। कहने का मकसद हमने सोचो और समझो। सरकार की तरफ से एक ऑफर आया है, ऑफर। अफर हाँ, ना समझ पाया। ऑफर समझिए। ऑफर आया है, एक मकान 1 लाख रुपया मिलेगा। तुम तो भगवान आएगी। गरीबों के मसीहा। 1 लाख रुपया और मकान। एक कॉलोनी मिलेगी। अब जिंदगी बढ़ जाएगी, हम का मालूम हो। इसीलिए आज तो नहीं, हाँ। कल जब बढ़िया सा मकान होगा, 1 लाख रुपया होगा, तो घर में कुर्सियां होंगी। इसलिए कुर्सी मंगवाया है, कुर्सी पर बैठने की आदत डालो। होगा तो चारपाई की जरूरत नहीं होगी, फटाक से कुर्सी डाल दो। वैसा ठाकुर मानने भी लाए हैं वैसा बात। सुनो, तो ऐसा करो, सभी किसानों को बुलाओ, सभी किसानों को बुलाओ, हाँ मशविरा मिलाओ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा तो वो सब वापस निकल जाएगा। अब है। हाँ, बुलाओ सबको। अरे हम ये ठाकुर गरीबों का मसीहा हम जिंदगी बढ़ी गई। कैसे काका? जिंदगी बढ़ी गई। का काका कोई नई बात हो गई का? नई योजना। नई योजना? अरे भैया नई योजना। हाँ, नई योजना। नहीं काका, जिंदगी बढ़ी गई। बढ़ी गई। 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? हाँ, और पक्का मकान, एक कॉलोनी। वो कैसे योजना आई है, ऑफर। योजना आई? हाँ, और ठाकुर साहब योजना लाए हैं कि सरकार तरफ दे रहे हैं? अब बताएं ठाकुर आई है। अच्छा, यानी ठाकुर साहब के द्वारा हाँ। योजना आई है। हाँ, तो 1 लाख रुपया और या क्या कॉलोनी? हाँ कॉलोनी। कॉलोनी। हाँ। अरे तो ठाकुर साहब की जय जयकार है। जय जयकार में। जय जयकार हो ठाकुर साहब, जय जयकार हो।